स्वतंत्रता का अर्थ है पूर्ण आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस और आंतरिक स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम। जब तक आपका मन अपने खुद के बंधनों में बंधा रहेगा, तब तक आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकते। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता, आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस और आंतरिक स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम के बारे में, जैसा कि जिद्दू कृष्णमूर्ति समझाते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार असली स्वतंत्रता का मतलब केवल बाहरी परिस्थितियों से आजादी नहीं है। यह एक गहरी आंतरिक अवस्था है जिसमें हम अपने मन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस, इनर फ्रीडम और माइंड के लिमिटेशंस को कैसे पार किया जाए ताकि हम कंप्लीट फ्रीडम का अनुभव कर सकें। स्वतंत्रता, यह शब्द सुनने में बहुत सरल लगता है, पर क्या हम वास्तव में इस शब्द का अर्थ समझते हैं? ज्यादातर लोग इस शब्द को केवल बाहरी अर्थों में समझते हैं, जैसे किसी नियम से आजादी, किसी सीमित स्थिति से मुक्ति। लेकिन क्या हम भीतर से स्वतंत्र हैं? क्या हम अपने मन और शरीर के कैदी नहीं हैं? हम हर समय किसी न किसी तरह के मानसिक या शारीरिक कष्ट में फंसे हुए महसूस करते हैं। यह कष्ट जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें घेरे रहता है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में पीड़ा, दुख और संघर्ष से गुजर रहा है। जब से हम इस दुनिया में आते हैं, हमें किसी न किसी प्रकार की पीड़ा और तनाव का सामना करना पड़ता है। ये पीड़ा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक भी होती है। हमारा जीवन संघर्षों से भरा होता है। डर, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध और अवसाद जैसी भावनाएं हमें हर दिन तंग करती हैं। हमें लगता है कि हम इन समस्याओं से कभी मुक्त नहीं हो सकते। हम बहुत प्रयास करते हैं कि इन समस्याओं से छुटकारा पा सकें, परंतु फिर भी अक्सर असफल रहते हैं। यह पीड़ा एक चक्र की तरह है। हम एक समस्या से बाहर आते हैं तो दूसरी समस्या हमें पकड़ लेती है, और इस बीच हम खुद से निराश होते जाते हैं। हम अपने ऊपर गुस्सा करते हैं कि हम जीवन में वह हासिल नहीं कर पाए जो हमने सोचा था। हम क्रोधित होते हैं कि हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां हमें होना चाहिए था। हम लगातार एक संघर्षपूर्ण स्थिति में फंसे रहते हैं, और यही जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है। हमारी भावनाएं और मनोवृत्तियां की वजह से हमारे मन में हमेशा किसी न किसी बात का डर बना रहता है। हम डिप्रेशन, ईर्ष्या, घृणा और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त रहते हैं। हम खुद को इन भावनाओं से मुक्त करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बार बार इन भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। डिप्रेशन हमें अंदर से खोखला कर देता है, ईर्ष्या हमें दूसरों से दूर कर देती है, और क्रोध हमें हमेशा बेचैन बनाए रखता है। हमारी भावनाएं हमें इस कदर घेर लेती हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि असल में हम कौन हैं। हम खुद से असंतुष्ट हो जाते हैं, और यही असंतोष हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां हम अपनी ही भावनाओं के कैदी बन जाते हैं। भय का प्रभाव हमारे जीवन का एक और बड़ा भाग है। हम हर समय डर में जीते हैं। भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, समाज के सामने असफल दिखने का डर। हम इस डर के कारण हर समय खुद को सीमित कर लेते हैं। हम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबे रहते हैं। हम यह सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस डर की वजह से हम अपनी असली पहचान को छिपाते हैं और एक नकली जीवन जीते हैं। हमारा यह भय केवल भविष्य से जुड़ा नहीं होता, बल्कि हमारे वर्तमान में भी हमें बांधता है। हम यह सोचकर डरते हैं कि अगर हमने किसी के साथ तालमेल नहीं रखा तो क्या होगा, अगर हमने उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे तो क्या होगा। इसी डर के कारण हम अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। हमारी यह आदत हो जाती है कि हम हर समय दूसरों की अपेक्षाओं और उनके विचारों को महत्व देते हैं, और यही हमें बांध कर रखता है। यह डर हमें जीवन में वह नहीं करने देता जो हम सच में करना चाहते हैं। इस सारी पीड़ा और भय के बीच हमने अपनी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी को भी खो दिया है। हम अब संवेदनशील नहीं रहे, न अपने प्रति, न दूसरों के प्रति, और न ही प्रकृति के प्रति। हम संवेदनहीन, इनसेंसिटिव इंसान बन गए हैं। हम इस कदर अपने दुख और कष्टों में उलझे रहते हैं कि हम दूसरों के दर्द को महसूस ही नहीं कर पाते। हम दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। संवेदनशीलता का यह अभाव हमें और अधिक अलग थलग कर देता है। हम अपने ही दुखों में इतने डूबे रहते हैं
कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमारी जिंदगी के अलावा भी कुछ और है। और इस तरह हम एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जो केवल अपने बारे में सोचता है, जिसके मन में दूसरों के लिए कोई जगह नहीं बचती। कहाँ आ गए हैं हम? अगर हम सोचें तो हमें यह सवाल जरूर उठता है, हम कहाँ आ गए हैं? हमने क्या बनकर रह गए हैं? हम ऐसे इंसान बन गए हैं जो हमेशा दुखी, चिंतित और डरे हुए रहते हैं। हमारी इच्छाएं हमें जकड़ कर रखती हैं। हम हमेशा और ज्यादा पाने की कोशिश में रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ ज्यादा हासिल कर लिया तो शायद हम खुश हो जाएंगे, लेकिन यह सब केवल भ्रम है। हम जो कुछ भी जमा करते हैं, चाहे वह धन हो, चीजें हों या मान सम्मान हो, यह सब अस्थायी होता है। इन चीजों से हमें एक क्षणिक खुशी तो मिलती है, लेकिन असली संतोष कभी नहीं मिलता। और इसी कारण हम एक अंतहीन दौड़ में फंसे रहते हैं। हम खुद से नाराज रहते हैं, जीवन के प्रति असंतुष्ट रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उस जगह पहुंच जाएं जहां हमें कोई परेशानी न हो, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि यह हमारी सोच है जो हमें बांध कर रखती है। क्या है असली स्वतंत्रता? असली स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बाहरी आजादी नहीं है, यह एक गहरी आंतरिक स्थिति है। यह तब होती है जब हमारा मन किसी भी तरह के डर, असंतोष और दुख से मुक्त हो जाता है। यह वह अवस्था है जब हम अपने मन के बंधनों को पहचानते हैं और उन्हें पार करते हैं। जब तक हमारा मन अपने ही विचारों, भावनाओं और धारणाओं में फंसा रहता है, तब तक हम कभी भी असली स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। असली स्वतंत्रता का अनुभव तभी होता है जब हम अपने मानसिक और भावनात्मक जंजीरों को तोड़ते हैं। असली स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम बिना किसी जिम्मेदारी के जिएं, बल्कि यह है कि हम अपने मन की सीमाओं से मुक्त होकर जीवन को पूरी तरह से जी सकें। जब हम अपने डर, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं से खुद को आजाद कर लेते हैं, तब हम सच में स्वतंत्र होते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना, बिना किसी गिल्ट, शेम या रिग्रेट के। जब हम अपने फ्लॉज, फियर्स और वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम खुद को वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं। लेकिन अक्सर हम अपने आप को सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस या दूसरों की ओपिनियंस के हिसाब से जज करते हैं, जो हमारी ग्रोथ को रोकता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब तक हमारा माइंड अपने ही बनाए हुए रिस्ट्रिक्शंस में बंधा रहता है, तब तक हम असली फ्रीडम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शंस हमारे बिलीफ्स, कंडीशनिंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम मानते हैं कि हम किसी काम में सफल नहीं हो सकते, तो यह बिलीफ हमारे मन की एक बाउंड्री बन जाती है। यही बाउंड्री हमें ओपन माइंडेड और फ्री तरीके से सोचने और डिसीजंस लेने से रोकती है। इनर फ्रीडम का मतलब है कि हमारा माइंड किसी भी तरह की फियर, डाउट या पास्ट कंडीशनिंग से मुक्त हो। यह तभी पॉसिबल है जब हम अपने लिमिटेशंस को समझें और उन्हें कॉन्शियसली चैलेंज करें। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली फ्रीडम तब मिलती है जब हमारा माइंड पूरी तरह से क्लियर और फ्री होता है, बिना किसी मेंटल बैगेज के। अगर हम सच में स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हमें अपने मन की सीमाओं को पहचानना होगा। हमें अपने विचारों और भावनाओं को ध्यान से देखना होगा और समझना होगा कि यह सब हमारे मन की रचना है। हमें अपनी सोच को खुला और स्वतंत्र बनाना होगा, और तभी हम असली स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। यह एक आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह यात्रा हमें जीवन की सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। इन शॉर्ट, कंप्लीट फ्रीडम तभी संभव है जब हम अपने माइंड को उसके बंधनों से मुक्त कर लें। हमें खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होगा और अपने फियर्स और लिमिटेशंस को समझकर उन्हें पार करना होगा। तभी हम लाइफ को उसकी पूरी क्षमता के साथ जी सकते हैं, बिना किसी रुकावट या बंधन के। धन्यवाद।